हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 1 अक्टूबर 2023 से। उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो देखिए, महात्मा गांधी का भारत में जो पहला सत्याग्रह था ना, ये चंपारण सत्याग्रह था। और ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1917 में बिहार के चंपारण जिले से हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मगध की सत्ता ये जो किसकी सहायता से प्राप्त की थी। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मगध की सत्ता जो है ना, ये चाणक्य की सहायता से प्राप्त किए थे। तो चाणक्य जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि चाणक्य का जो अन्य नाम होता है ना, वो कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये जो है चाणक्य का अन्य नाम है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ना, वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पानीपत का तृतीय युद्ध ये जो है किसके बीच लड़ा गया था। तो देखिए, ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ना, ये कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। और किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये अफगान एवं मराठा के मध्य लड़ा गया था। तो अफगान एवं मराठा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो ये आपका 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अशोक के स्तंभ जो लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ये जो अशोक के स्तंभ लेख है ना, ये बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुआ है। तो चंपारण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन ये जो किसके शासन काल में हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टोटल जो आपके 4 बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था, ठीक है। सेकंड जो आपका बौद्ध संगति हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और थर्ड जो आपका बौद्ध संगति हुआ था ना, वो आपका कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये कुंडल ग्राम में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन ये जो किसके शासन काल में हुआ था। तो देखिए, ये जो है ना अशोक के काल में हुआ था। तो अशोक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे ना, ये वर्धमान महावीर थे। तो वर्धमान महावीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ना, ये ऋषभ देव थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये आपके पार्श्वनाथ थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जितने भी क्वेश्चन है ना, वो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो ये कहाँ दिए थे। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने जो सबसे ज़्यादा उपदेश जो है ना, ये श्रावस्ती में दिए थे। तो श्रावस्ती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो ये कहाँ दिए थे। तो देखिए, अगर प्रथम पूछा जाना तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश है ये सारनाथ में दिए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध की मृत्यु ये जो है कहाँ पर हुई थी? तो ये आपका कुशीनगर में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ये जो किस शासक ने की थी।
तो देखिए पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है ना ये उदयन के द्वारा किया गया था, तो उदयन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मा समाज के संस्थापक हैं, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के जो है संस्थापक कौन है, तो देखिए ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है ना ये राजा राम मोहन रॉय हैं, तो राजा राम मोहन रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो देखिए हिंद स्वराज जो पुस्तक है ना ये जो आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में जो है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था, तो देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था और उस समय जो भारत के वायसराय थे ना वो लॉर्ड कर्जन थे, तो लॉर्ड कर्जन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किताब उल हिंद ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए ये जो किताब उल हिंद पुस्तक है ना ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है, तो अल बरूनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अल बरूनी ये जो है किसके साथ जो है भारत आया था, तो देखिए ये जो अल बरूनी था ना ये मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत आया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये जो शेरशाह सूरी का मकबरा है ना ये बिहार के सासाराम में स्थित है, तो सासाराम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है सूर्यवंश का संस्थापक था, तो ये भी आपको याद रखना है कि शेरशाह सूरी जो किस वंश का संस्थापक था, तो ये सूर्यवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में जो है भारत आया था, तो देखिए ये जो मेगास्थनीज था ना ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका नामक जो पुस्तक है ना ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। सॉरी यहाँ पे गलती से बोला गया, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडिका नामक पुस्तक है ना ये आपका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, ठीक है, तो आप करेक्ट कर लेना, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, ठीक है। इंडिका जो नामक पुस्तक है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे ना ये धर्मपाल थे, और ये धर्मपाल किस वंश के थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है पाल वंश के थे, ठीक है, तो धर्मपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि बोध गया के महाबोधि वृक्ष को जो है क्षति पहुँचाने वाला शासक कौन था, यानी जो है महाबोधि वृक्ष को जो है काटने वाला शासक कौन था, तो ये जो है शशांक था, तो शशांक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि चीनी यात्री फाहियान जो ये किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र आया था, तो देखिए ये जो चीनी यात्री फाहियान था ना ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो पाटलिपुत्र आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त है ना ये बख्तियार खिलजी ने किया था, तो बख्तियार खिलजी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो है बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था, तो देखिए बिहार का नेतृत्व जो किए थे ना स्वतंत्रता संग्राम में ये कुंवर सिंह ने किए थे, तो कुंवर सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि एड्स जो है निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो देखिए ये जो एड्स होता है ना ये विषाणु के द्वारा होता है, यानी वायरस के द्वारा होता है, तो विषाणु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आर्द्रता ये जो किस उपकरण से मापी जाती है, तो देखिए आर्द्रता को जो इंग्लिश में ना वो ह्यूमिडिटी कहा जाता है, तो देखिए ह्यूमिडिटी जो है ये आपका हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले पानी ये जो किससे मेज़र किया जाता है, तो ये हाइड्रोमीटर से मेज़र किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को जो किससे मेज़र किया जाता है, तो देखिए एक्सट्रीमली जो हाई टेम्परेचर होता है ना उसे जो है पायरोमीटर से जो है मेज़र किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। दूध की शुद्धता ये जो किससे मापी जाती है, तो ये लैक्टोमीटर से मापा जाता है, तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है क्योंकि कहीं से भी जो आपका एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दाब की इकाई क्या होती है,
दाब की जो इकाई होता है ना वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि जो प्रेशर की यूनिट होती है वो आपका 2 यूनिट होता है, एक तो आपका पास्कल होता है और एक आपका जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जैसे प्रेशर का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो प्रेशर का जो इक्वेशन होता है ना वो फोर्स बाय एरिया होता है, और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है तो न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है तो मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये जो प्रेशर की इकाई होती है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक क्या होता है। यानी जो एक सामान्य जो ड्राई सेल होते हैं ना उसमें जो विद्युत अपघटक होता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है। तो अमोनियम क्लोराइड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में अगर आपसे अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र पूछा जाए तो ये भी आपको याद रखना है कि अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है ना वो NH4Cl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि डायनेमो क्या कार्य करता है, यानी जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए ये जो डायनेमो है ना ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि। तो आकाश जो आपका नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए ये जो आकाश नीला है ना ये आपका लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा में जो है वायुमंडल द्वारा अधिक परिकर्णन होता है, इस कारण जो आपका आकाश है वो नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि आपका जो है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो किस कलर का होता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है ना वो रेड कलर का होता है, और सबसे कम वेवलेंथ की बात कर ले तो आपका वायलेट कलर का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अति चालकता का लक्षण क्या होता है। यानी जो है सुपर कंडक्टिविटी का जो लक्षण पूछा गया यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना है जिसे अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बहुत कम कर दोगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो आपका जीरो हो जाता है। तो इस केस में जो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो दर्शा रहा है ना वो आपका अनंत पारम्पीयता ठीक है। तो ऑप्शन डी जो आपका अति चालकता का लक्षण बता रहा है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वर्ष दीर्घतम होता है। यानी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक साल की लंबाई सबसे ज़्यादा जो है कौन सी ग्रह पर होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी में जो आपका होता है एक साल वो आपका कितना होता है तो 365 और 66 दिन का होता है। लेकिन जो आपका यहाँ पे ग्रह पर पूछा गया है ठीक है, तो ग्रह पर जो होता है ना वो नेपच्यून पर होता है। तो नेपच्यून जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन पहले जो होता था वो प्लूटो पर होता था, लेकिन अब जो आपका प्लूटो ग्रह नहीं रह गया है इसलिए जो नेपच्यून जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति जो ये किस कारण से होता है। तो देखिए वर्षा की जो बूंद गोलाकार होती है ना गोलाकार की जो आवृत्ति होती है ना ये आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी जो आपका सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो पृष्ठ तनाव जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि कमरे में रखा अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो उस टाइम जो है क्या होगा। तो बहुत लोग जो इसका आंसर क्या करेंगे कि कुछ डिग्री जो है ठंडा कर सकता है यानी ठंडा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है रेफ्रिजरेटर के बारे में पूछा गया है, एसी के बारे में आपसे नहीं पूछा गया है। तो देखिए कमरे में रखा अगर रेफ्रिजरेटर का अगर आप दरवाज़ा खोल देते हैं ना तो कमरे का थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस खनिज से जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो देखिए जो ये रेडियम है ना ये पिच ब्लेंड खनिज से जो है प्राप्त किया जाता है। तो पिच ब्लेंड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि परमाणु बम का सिद्धांत ये जो किस पर आधारित है। तो देखिए यहाँ जो एटम बम के बारे में पूछा गया ठीक है, तो जो एटम बम का सिद्धांत है ना ये आपके नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी जो आपका न्यूक्लियर फिजन। बहुत सारे बच्चों को जो है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न में जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एटम बम का सिद्धांत है ये आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। लेकिन अगर आपका हाइड्रोजन बम अगर पूछ दिया जाए ना तो हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है ना ये आपका नाभिकीय संलयन पर जो आधारित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ना वो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। लेकिन ऑप्शन में जो आपका यहाँ कहीं पे भी जो है CaSO4 हाफ H2O नहीं दिया हुआ है। तो अगर इस केस में अगर आपका इस तरह से ऑप्शन में नहीं दिया रहा है तो आपको क्या करना है कि CaSO4
ठीक है। उसके बाद डॉट हाफ जो होता है ना, इसे 2 को जो है इधर लेके आ जाना है, तो 2CaSO4H2O। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी जो एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए जो है ये डायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चन ऑप्शन जो वो नहीं देता है, इसलिए जो आपको ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया हूँ ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। 1 माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसको जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।